जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री भुजबल कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सीएम भुजबल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में आज बैठक होगी। 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसके बाद शाम को 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। जन के अहम फैसलों पर इन बैठकों में मुहर लगेगी। तो आज भुजबल कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद शाम को 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में ये बैठक होगी और इस बैठक में जनहित के अहम फैसलों पर आज मुहर लगेगी। देखिए, आज भुजबल कैबिनेट की काफ़ी अहम मीटिंग्स रहने वाली है। तो इन मीटिंग्स में काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई फैसलों पर इन मीटिंगों में मुहर लगेगी। आज तो शाम को 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसके बाद शाम को 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में ये दोनों बैठक जो है वो आयोजित होंगी। तो मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा आज बैठक लेंगे। शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। दोनों ही जो मीटिंगें हैं वो काफ़ी अहम मीटिंगें हैं। दोनों बैठकों में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और कई फैसलों पर आज यहां पर मुहर लग सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, भुजबल कैबिनेट की आज 2 अहम मीटिंग रहने वाली है। शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। तो इन बैठकों में आज क्या कुछ रहने वाला है लाल सिंह? देखिए साक्षी, आज ये मीटिंग काफी अहम है। कैबिनेट की मीटिंग 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, 5 बजे मंत्री परिषद की मीटिंग होगी। ये सीएमओ मीटिंग होगी, सभी मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। खास बात ये है जो कि इस समय लगातार जो कई इश्यू चल रहे हैं, खासकर आरआरबी को लेकर एक मामला चल रहा है, खनन नीति को लेकर मामला चल रहा है, युवा नीति को लेकर मामले चल रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कई दिन के मुद्दों पर मुहर लग सकती है, क्योंकि आगे जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा उससे पहले की तैयारियों के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो ऐसे में साक्षी इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का आज सीकर दौरा रहने वाला है। आज ओम माथुर सीकर आएंगे। सालासर खाटू श्याम जी पूजा के साथ विभिन्न कार्यक्रम में राज्यपाल शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे चलासी में सीएलसी विजय उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर। दोपहर 1 बजे चलासी से सालासर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 2 बजे सालासर से प्रस्थान कर 3:30 बजे खाटू श्याम जी पहुंचेंगे। खाटू श्याम जी मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेंगे। खाटू श्याम जी से 4:30 बजे और जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर उसके बाद जयपुर पहुंचेंगे सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर। तो सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का जो सीकर दौरा है वे आज सीकर पहुंचेंगे, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सालासर बालाजी जाने का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद खाटू श्याम जी में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर पहुंचेंगे, खाटू श्याम जी में दर्शन पूजा करेंगे और उसके बाद शाम को 4 बजे खाटू श्याम जी से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और जयपुर पहुंचेंगे सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर। जयपुर से खबर है, जहां डीजीपी राजीव शर्मा जयपुर रेंज की समीक्षा बैठक आज लेंगे। आज जयपुर रेंज की समीक्षा करेंगे डीजीपी राजीव। एक बार फिर बैठक के स्थान में यहां पर बदलाव किया गया है। आरपीए के सभागार में ये जो बैठक है वो आयोजित होगी। दोपहर 1:30 पर समीक्षा बैठक शुरू होगी। बैठक से पहले पुलिस लाइन जयपुर ग्रामीण में संपर्क सभा होगी। तो डीजीपी राजीव कुमार शर्मा जयपुर रेंज की समीक्षा बैठक लेंगे और एक बार फिर बैठक के स्थान में बदलाव हुआ है। आरपीए के सभागार में ये बैठक आयोजित होगी। दोपहर 1:30 पर समीक्षा बैठक शुरू होगी और बैठक से पहले पुलिस लाइन जयपुर ग्रामीण में
संपर्क सभा भी होगी। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज पुलिस लाइन की बैठक होगी। काफी अहम ये बैठक रहने वाली है। डीजीपी राजीव शर्मा जयपुर रेंज की आज समीक्षा बैठक लेंगे और आज जयपुर रेंज की समीक्षा करेंगे डीजीपी राजीव शर्मा। तो और एक बार फिर से बैठक के सामने बदलाव किया गया है। आरपीएस सभागार में ये बैठक जो है वो आयोजित होगी। दोपहर 1:30 पर ये बैठक होगी और इससे पहले संपर्क सभा भी यहां पर पुलिस की होगी। प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के 2 सड़क परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दे दी है। 120 किलोमीटर लंबी 2 बड़ी और महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। चिड़ावा, नॉर्दर्न, महुआ, गढ़ी, सवाई राम में बाईपास बनेगा और इनकी अनुमानित लागत 3000 करोड़ से अधिक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी साझा की है। तो चिड़ावा, नारदरन, महुआ रोड पर बाईपास बनेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बाईपास की मंजूरी दे दी है और इन बाईपासों की अनुमानित कीमत 3 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। तो प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2 सड़कों के लिए मंजूरी दे दी है। तो प्रदेश में अब 2 बाईपास बनेंगे और इसकी मंजूरी अब मिल गई है। प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दे दी है। 120 किलोमीटर लंबी 2 बड़ी और महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है। चिड़ावा, नारदरन, महुआ, गढ़ी, सवाई राम में अब बाईपास बनेगा और इनकी अनुमानित लागत 3000 करोड़ से अधिक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी साझा की है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। 80 की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली है। लंबे समय से बीमार चल रही थी। कई बीमारियों से खालिदा जिया जूझ रही थी और अब 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख थी खालिदा जिया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें, लंबे समय से कई बीमारियों से खालिदा जिया जूझ रही थी। आंखों में परेशानी, सीने में प्रॉब्लम और इसके अलावा भी गठिया और इसके अलावा कई बीमारियों से वो जूझ रही थी और अब 80 साल की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख थी खालिदा जिया। जयपुर से खबर है, जहां 2 दिवसीय नेशनल सीए कॉन्फ्रेंस होगी। FIDU CIA 2025 होगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सीए कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में उद्घाटन कार्यक्रम होगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की जयपुर शाखा द्वारा नेशनल सीए कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। 30 और 31 दिसंबर नेशनल सीए कॉन्फ्रेंस FIDU CIA 2025 का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। तो नेशनल सीए कॉन्फ्रेंस आज होगी। FIDU CIA 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 30 और 31 दिसंबर नेशनल सीए कॉन्फ्रेंस FIDU CIA 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। तो सुबह 11 बजे बिरला ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन होगा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कॉन्फ्रेंस का आज उद्घाटन करेंगे।
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था की जयपुर शाखा द्वारा नेशनल सीए कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। 30 और 31 दिसंबर को नेशनल सीए कॉन्फ्रेंस FIDU CIA 2025 का आयोजन यहां पर किया जा रहा है और आज इसका उद्घाटन होगा। सुबह 11 बजे बिरला ऑडिटोरियम सभागार में उद्घाटन कार्यक्रम होगा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इसका उद्घाटन करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए चयन बोर्ड का अहम फैसला सामने आया है। 1 जनवरी 2026 से OTR पर दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। किसी भी भर्ती फॉर्म भरने से पहले प्रमाण पत्र अपलोड जरूर करना होगा। शैक्षणिक सहित सभी आवश्यक दस्तावेज OTR पर दर्ज होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिक्योरिटी फॉर्म में स्वतः दस्तावेज यहां पर जुड़ेंगे। अलग अलग स्तर पर दस्तावेज देने की झंझट अब खत्म हो जाएगी। OTR पर एक बार अपलोड किए प्रमाण पत्र डिलीट नहीं किए जा सकेंगे। नई व्यवस्था से जांच प्रक्रिया और मजबूत होगी और गलत और फर्जी आवेदन पर प्रभावी रोक इसके माध्यम से लगेगी। चयन बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। और अब सीकर की खाटू श्याम जी से खबर है, जहां खाटू धाम में शाम प्रेमियों के सुगम दर्शन की व्यवस्था की गई है। आज एकादशी से 1 जनवरी तक शाम दर्शन होंगे। भीड़ के मद्देनजर मंदिर कमेटी ने बड़ा फैसला यहां पर लिया है। 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक 24 घंटे मंदिर के पट जो है वो खुले रहेंगे और श्रद्धालु कभी भी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन यहां पर कर सकेंगे। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक रिंगस मार्ग नो व्हीकल जोन रहने वाला है। सुरक्षा व्यवस्था में 3000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। 250 CCTV कैमरों से खाटू धाम की निगरानी की जा रही है। मंदिर में VIP दर्शन इस दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सीकर की खाटू श्याम जी से खबर है, जहां नए साल को देखते हुए खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है। तो 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक खाटू श्याम मंदिर में 24 घंटे बाबा श्याम के पट खुले रहेंगे। श्रद्धालु यहां पर इन 3 दिनों में कभी भी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। और खाटू श्याम प्रेमियों के लिए ये बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आज एकादशी है और आज से 1 जनवरी तक बाबा श्याम के लगातार दर्शन होंगे। भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी ने ये बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में नए साल पर स्मारक और संग्रहालय देखना महंगा होगा। आमेर महल का टिकट 100 से 200 रुपए यहाँ पर किया गया है। वही हवा महल और अल्बर्ट हॉल में प्रवेश के लिए 100 रुपए का टिकट। पुरातत्व विभाग ने स्मारक एवं संग्रहालय की टिकट की दर यहाँ पर बढ़ा दी है। इसरलाट भारतीय पर्यटक 50 रुपए, विद्यार्थी 20 रुपए, विदेशी पर्यटक 200 रुपए, विद्यार्थी 100 रुपए और तोपखाना जालोर, बाला किला अलवर, DIG किला भरतपुर की एक समान दर रखी गई है। भारतीय पर्यटक 50, विद्यार्थी 20, विदेशी पर्यटक 200 और विद्यार्थी 100 रुपए टिकट पर यहां आ सकेंगे। आमेर महल में भारतीय पर्यटक के लिए प्रवेश शुल्क 200 रुपए कर दिया गया है। भारतीय विद्यार्थी के लिए ये दर 50 रुपए रहने वाली है और विदेशी पर्यटक 1000 रुपए में आमेर महल देख सकेंगे। विदेशी विद्यार्थी 500 रुपए में यहाँ आ सकेंगे। और इसी तरह अल्बर्ट हॉल में भी टिकट दरों में बदलाव किया गया है। भारतीय पर्यटक 100 रुपए में अल्बर्ट हॉल देख सकेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों के 50 रुपए लगेंगे। विदेशी पर्यटक 600 रुपए टिकट लेकर यहाँ आ सकेंगे। इसके अलावा विदेशी विद्यार्थियों के 300 रुपए टिकट यहाँ पर रहने वाला है। उसके अलावा हवा महल, नाहरगढ़, जंतर मंतर की अल्बर्ट हॉल के समान ही दर रखी गई है। 1 जनवरी 2026 से नई टिकट दर लागू होंगी। पुरातत्व निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र ने आदेश जारी किए हैं।
बारां जिले के अंता क्षेत्र में पुलिस ने विद्यालय परिसर से बंदूक की नोक पर शिक्षिका के पति के अपहरण और जानलेवा हमले की वारदात का खुलासा किया है और इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी भूपेश शर्मा ने बताया कि 23 दिसंबर को डाबरे निवासी अंकित मीणा अपनी शिक्षिका पत्नी का पलसावा के राजकीय सीनियर स्कूल छोड़कर लौट रहा था और तभी काले रंग के स्कॉर्पियो में 4 बदमाश आए और उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इसके बाद देशी पिस्टल दिखाकर विद्यालय परिसर में उसका पीछा किया गया, अपहरण कर ले गए और बटावदी तिराहे पर लोहे के पाइप और लाठियों से गंभीर मारपीट कर उसे घायल अवस्था में छोड़ दिया और वे फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अंकित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी गोलू शूटर सहित रोहित नायक और पवन उर्फ छोटिया को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और हथियारों के संबंध में अनुसंधान लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशियों के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। विदेशियों के एंट्री और एग्जिट को लेकर नियमों को सख्त किया गया है। ट्रैवलर वेरिफिकेशन सर्विस के तहत पहली बार बायोमेट्रिक चेकिंग होगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चे और 79 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की बायोमेट्रिक चेकिंग होगी और साथ ही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर आने वाले राजनयिकों की चेकिंग की छूट भी यहां पर खत्म कर दी गई है। इन्हें भी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तकनीक के जरिए फोटो और कुछ मामलों में फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे। प्रदेश में पहली बार होगा आर्मी डे का आयोजन। जयपुर में पहली बार 78वीं आर्मी डे परेड होगी। अपाचे का फ्लाइट पास्ट ब्रह्मोस की ताकत यहां पर देखने को मिलेगी। 15 जनवरी को मुख्य परेड सुबह 10:30 बजे से महल रोड पर, शाम को स्टेडियम में लाइट एंड साउंड शो में ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य यहां पर दिखेगा। आर्मी डे परेड को लेकर जयपुर के महल रोड पर तैयारियां जोरों से चल रही है और इस वर्ष के सेना दिवस की थीम भारतीय सेना शौर्य एवं बलिदान की परंपरा रखी गई है। आर्मी डे पर एसएमएस स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा की प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य परेड सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। तो आर्मी डे पर एसएमएस स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा यहां पर प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य परेड सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक यहां पर रहने वाली है। प्रदेश में पहली बार आर्मी डे का आयोजन होने जा रहा है। 15 जनवरी को यहां पर परेड होगी। और अब महुआ से खबर है, जहां महुआ क्षेत्र में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। कोहरे के कारण नेशनल हाईवे 21 पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वाहन चालक लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से वाहन चलाते यहां पर नजर आए। वहीं तेज और सर्द हवाओं के चलने से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्दी से बचाव के लिए लोग जगह जगह अलाव जलाकर राहत पाने की कोशिश करते नजर आए। गौरतलब है कि बीते दिन भी पूरे दिन कोहरा छा रहा था, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कोहरे और ठंड से राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं। वहीं पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और अत्यावश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील यहां पर की गई है। अलवर में घने कोहरे का असर लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला। शाम होते ही कोहरा यहां पर छा गया, जिससे विजिबिलिटी घटकर 10 फीट से भी कम रह गई। हालात ऐसे रहे कि सामने से आने वाले वाहन की केवल लाइट ही दिखाई दी, वाहन यहां पर नजर नहीं आया। कोहरे के कारण सड़क यातायात के साथ साथ रेल सेवाएं भी यहां पर प्रभावित रही। कई लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 2 से 3 घंटे की देरी से अलवर जंक्शन पर पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गाड़ी संख्या 14321
आला हजरत एक्सप्रेस करीब 3 घंटे की देरी से पहुंची, जबकि गाड़ी संख्या 19270 पोरबंदर एक्सप्रेस 2 घंटे 56 मिनट लेट रही। इसके अलावा सुपरफास्ट पूजा एक्सप्रेस भी करीब 2 घंटे 30 मिनट की देरी से अलवर पहुंची। कोहरे के चलते ठंड ने भी अलवर में जोर पकड़ लिया है, जिसका असर बाजारों पर दिख रहा है। ठंड और कोहरे के कारण दुकानदार निर्धारित समय से पहले ही दुकानें बंद कर घर लौटने लगे हैं, जिससे शाम होते होते बाजार सूने नजर आने लगे हैं।